राफेल की कीमत में भारत आएगा बाहुबली का पूरा खानदान, फ्रांस के पैरों तले खिसकी जमीन। 230 अदृश्य शिकारी करेंगे आसमान में तांडव। मोदी के एक साइन से चीन का घमंड होगा चकनाचूर। अमेरिका की 5th जनरेशन वाली हेकड़ी होगी अब धुआं। पुतिन ने भारत की झोली में डाला अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र। राफेल की टेक्नोलॉजी लगेगी अब पुरानी, भारत को मिलने वाली है वो चाबी जिसे देख दुनिया के होश फाख्ता। पाकिस्तान के रडार ढूंढते रह जाएंगे परछाई और आसमान से बरसेगी भारत की अदृश्य आफत। 2026 की शुरुआत होते ही दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से लेकर मॉस्को के क्रेमलिन तक जो हलचल मची है, उसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट की सांसें थाम दी हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया यह मानकर बैठी थी कि भारतीय वायुसेना का अगला कदम सिर्फ और सिर्फ फ्रांस का राफेल होगा, वहीं पर्दे के पीछे एक ऐसी डील की खिचड़ी पक रही थी जिसकी खुशबू ने अब पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और फ्रांस के पेट में मरोड़ पैदा कर दी है। यह खबर कोई मामूली डिफेंस डील नहीं है, बल्कि यह भारत के सुपर पावर बनने के रास्ते में लगा सबसे बड़ा नाइट्रो बूस्टर साबित हो सकती है। जरा सोचिए, आप बाजार में एक प्रीमियम गाड़ी खरीदने जाएं और कोई आपको उसी दाम में उससे दोगुनी ताकतवर, दोगुनी आधुनिक और संख्या में दोगुनी गाड़ियां देने का ऑफर दे दे, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा या नहीं? ठीक यही स्थिति इस वक्त भारतीय रक्षा मंत्रालय में बनी हुई है। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा जैकपॉट रख दिया है जिसे ठुकराना लगभग नामुमकिन है, और जिसे अपनाना मतलब अमेरिका के सीने पर सांप लौटना। यह मामला सिर्फ जहाजों की गिनती का नहीं है, यह मामला है उस सोर्स कोड का, उस टेक्नोलॉजी का जिसके लिए चीन और पाकिस्तान तरसते रह गए, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं मिली। बात हो रही है आसमान के उस सुल्तान की जो रडार पर दिखता नहीं, बल्कि जब तक दुश्मन उसे देखने की कोशिश करता है तब तक उसका खेल खत्म हो चुका होता है। लेकिन क्या भारत फ्रांस के भरोसेमंद राफेल को छोड़ रूस के इस ऑफर पर दांव लगाएगा? क्या वाकई में 114 राफेल के बदले हमें 230 फाइटर जेट्स मिल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह डील भारत को एशिया का बेताज बादशाह बना देगी? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। साथ ही हम उस तकनीकी पहलू की भी धज्जियां उड़ाएंगे जो राफेल को इस रेस में पीछे छोड़ रहा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपके होश उड़ाने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि भारत को यह डील करनी चाहिए या नहीं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। राफेल बनाम सुखोई, आधी कीमत दोगुनी ताकत का गणित। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, एकदम देसी और खरे अंदाज में। पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं कि भारतीय वायुसेना को 114 नए फाइटर जेट्स की जरूरत है। इस रेस में फ्रांस का राफेल सबसे आगे दौड़ रहा था। राफेल बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। कारगिल से लेकर बालाकोट तक की जरूरतों ने हमें बताया है कि हमें क्या चाहिए। लेकिन अब गणित पूरी तरह बदल चुका है। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने राफेल की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की हवा निकाल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जितनी रकम भारत 114 राफेल खरीदने में खर्च करने वाला है, ठीक उतने ही बजट में रूस भारत को अपने 5वें जनरेशन के 200 से 230 सुखोई 57E देने को तैयार है। अब जरा ठंडे दिमाग से इस फर्क को समझिए। राफेल एक 4.5 जनरेशन का जहाज है, यानी यह बेहतरीन है, लेकिन यह पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है। रडार पर इसे पकड़ा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ Su-57 एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, यानी स्टील्थ। ये वो तकनीक है जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। सीधा हिसाब यह है कि फ्रांस हमें जिस कीमत पर पुरानी यानी 4.5 जनरेशन तकनीक दे रहा है, रूस उसी कीमत पर हमें भविष्य की तकनीक 5वीं जनरेशन दे रहा है, और वो भी संख्या में लगभग दोगुना। 114 के मुकाबले 230। ये किसी बाय वन गेट वन फ्री ऑफर जैसा नहीं, बल्कि बाय वन गेट टू फ्री जैसा मामला है। भारतीय वायुसेना के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारे स्क्वाड्रन की घटती संख्या। हमें संख्या भी चाहिए और ताकत भी। अगर ये रूसी ऑफर स्वीकार होता है तो भारत के पास रातों रात एशिया की सबसे बड़ी 5वीं जनरेशन एयरफोर्स हो जाएगी। चीन, जो अपने J-20 फाइटर जेट्स पर इतना इतराता है, उसकी सारी हेकड़ी एक झटके में निकल जाएगी, क्योंकि सुखोई 57E का रडार क्रॉस सेक्शन और इसकी मारक क्षमता चीन के J-20 को नाश्ते में चबा जाने की ताकत रखती है। सोर्स कोड का खेल, असली आजादी की चाबी। इस पूरी खबर में जो सबसे धमाकेदार और गेम चेंजिंग बात है, वो जहाजों की गिनती नहीं,
बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये सोर्स कोड किस चिड़िया का नाम है, तो इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत महंगा आईफोन खरीदा। फोन आपका है, पैसा आपने दिया, लेकिन आप उसके अंदर का सॉफ्टवेयर नहीं बदल सकते। आप उसमें अपनी मर्जी का ऐप नहीं डाल सकते जब तक एप्पल ना चाहे। एप्पल के पास उसका सोर्स कोड है। ठीक यही पेंच राफेल के साथ फंसा हुआ है। हम फ्रांस से राफेल खरीद तो रहे हैं, अरबों डॉलर दे रहे हैं, लेकिन फ्रांस हमें उसका सोर्स कोड नहीं दे रहा। इसका मतलब यह है कि अगर कल को भारत चाहे कि हम राफेल में अपनी बनाई हुई अस्त्र मिसाइल या ब्रह्मोस फिट कर दें, तो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हमें फ्रांस से परमिशन लेनी होगी, उन्हें पैसे देने होंगे और वो जब चाहेंगे तब उसे इंटीग्रेट करेंगे। यानी जहाज हमारा, पेट्रोल हमारा, लेकिन चाबी फ्रांस के पास। ये एक तरह की गुलामी है जो डिफेंस की दुनिया में चलती है। लेकिन रूस ने यहाँ बाजी पलट दी है। पुतिन का ऑफर साफ है, जहाज भी लो और चाबी भी लो। रूस भारत को Su-57E के साथ पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड का एक्सेस देने को तैयार है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत इन 230 जहाजों को भारत में ही बना सकेगा। और सबसे बड़ी बात, हम इसके कंप्यूटर सिस्टम, इसके रडार और इसके हथियारों के सिस्टम में अपनी मर्जी से बदलाव कर पाएंगे। हम इसमें अपनी स्वदेशी रडार लगा सकते हैं, अपनी डेटा लिंक प्रणाली लगा सकते हैं और बिना रूस से पूछे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें इसमें फिट कर सकते हैं। यह होती है असली ऑपरेशनल संप्रभुता। युद्ध के मैदान में अगर हमें अचानक किसी नए हथियार की जरूरत पड़ी, तो हमें पेरिस या वॉशिंगटन को ईमेल नहीं भेजना पड़ेगा। हमारे अपने इंजीनियर बेंगलुरु और हैदराबाद में बैठकर रातों रात जहाज का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे और अगले दिन वह जहाज दुश्मन पर कहर बरपा रहा होगा। ये वो आजादी है जो आज के दौर में पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन रूस यह ऑफर भारत की थाली में सजाकर दे रहा है। 2025 का नया जियोपॉलिटिकल अखाड़ा और अमेरिका का डर। अब सवाल यह उठता है कि रूस इतना दरिया दिल क्यों हो गया? क्या उसे भारत से बहुत प्यार है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। 2025 से 26 का समय रूस के लिए भी आसान नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर प्रतिबंधों की भरमार है। उसे एक बड़े बाजार की और एक भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है जो उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को जिंदा रख सके। भारत से बेहतर पार्टनर कोई नहीं है। वहीं अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से वॉशिंगटन का दबाव भारत पर लगातार बना हुआ है कि हम उनके F-21 या F-35 जहाजों की तरफ देखें। लेकिन अमेरिका का इतिहास गवाह है, वो हथियार देता है तो साथ में शर्तों की एक पूरी किताब भी थमाता है। कब और कहां इस्तेमाल करना है, ये वो तय करते हैं। रूस का यह दांव अमेरिका के मुंह पर एक करारे तमाचे जैसा है। अगर भारत 230 Su-57 ले लेता है तो अगले 40 साल तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ रूसी तकनीक पर टिकी रहेगी और अमेरिकी कंपनियों का अरबों डॉलर का सपना धूल में मिल जाएगा। यह डील सिर्फ एक खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है। भारत यह संदेश दे रहा है कि हम आत्मनिर्भर होने के साथ साथ स्मार्ट बायर भी हैं। हम तुम्हारी शर्तों पर नहीं, अपनी जरूरतों पर फैसले लेंगे। चीन के लिए तो यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चीन का पूरा डिफेंस सिस्टम संख्या बल पर टिका है। वो सस्ते और टिकाऊ माल की तर्ज पर अपनी सेना बढ़ा रहा है। लेकिन अगर उसके पड़ोस में भारत के पास 230 ऐसे जहाज आ गए जो उसके रडार को दिखाई ही नहीं देते, तो तिब्बत के पठार पर तैनात उसकी सारी एयर डिफेंस यूनिट्स बेकार हो जाएंगी। पाकिस्तान की तो हम बात ही क्या करें। उनके पास तो अभी 4.5 जनरेशन के ढंग के जहाज नहीं है। 5वीं जनरेशन से लड़ना तो उनके लिए किसी एलियन से लड़ने जैसा होगा। एमका का भविष्य और स्वदेशीकरण का मास्टर स्ट्रोक। बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि अगर हम रूस से इतने सारे जहाज ले लेंगे तो हमारे अपने सपने यानी एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का क्या होगा? क्या भारत का अपना 5वां जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि यह डील एमका के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। कैसे? समझिए, एमका बनाने में हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? इंजन और स्टील्थ टेक्नोलॉजी। हम डिजाइन तो बना लेते हैं, लेकिन जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दुनिया के सिर्फ 3 से 4 देशों के पास है और कोई भी इसे आसानी से शेयर नहीं करता। रूस के इस ऑफर में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही गई है, वह गेम चेंजर है। अगर हमें Su-57 के जरिए 5वीं पीढ़ी के इंजन और स्टील्थ कोटिंग की तकनीक मिल जाती है, तो हम उसे सीधा अपने एमका प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एमका शायद 2035 में बनकर तैयार होता,
वो इस रूसी मदद से 2030 तक आसमान में उड़ सकता है। यानी हम एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ हमें तुरंत इस्तेमाल के लिए 230 वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट्स मिल रहे हैं और दूसरी तरफ हमें वो ज्ञान और तकनीक मिल रही है जिससे हम भविष्य में अपने खुद के 500 जहाज बना सकें। यह मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। हम सिर्फ खरीदार नहीं बनेंगे, हम निर्माता बनेंगे। रूस की मजबूरी और भारत की जरूरत, ये एक ऐसा संगम है जो आने वाले दशकों के लिए एशियाई आसमान का नक्शा बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ फ्रांस का राफेल है, महंगा, शर्तों से बंधा हुआ और 4.5 जनरेशन का, लेकिन परखा हुआ। दूसरी तरफ रूस का सुखोई 57E है, सस्ता, 5वीं पीढ़ी का, फुल कंट्रोल के साथ और संख्या में 2 गुना। यह फैसला सिर्फ एक जहाज चुनने का नहीं है। यह फैसला है कि हम 2030 के दशक में चीन की आंख में आंख डालकर बात करना चाहते हैं या नहीं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो राफेल की डील अपनी जगह सही है, लेकिन 114 जहाजों के लिए MRFA टेंडर को रद्द करके या उसमें बदलाव करके अगर सरकार Su-57E की तरफ जाती है तो ये भारतीय डिफेंस इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को फ्रांस की दोस्ती निभानी चाहिए या रूस के इस धमाकेदार ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या हमें 114 राफेल चाहिए या 230 सुखोई 57? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी राय पूरी ताकत के साथ लिखिए, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है।